देवियों और सज्जनों, हम सबके जीवन में 5 तरह की रिश्तेदारी होती है। ध्यान दीजिएगा। पहली रिश्तेदारी होती सगे भाई बहन, एक माँ के जाए बच्चे, ये सगे भाई बहन, ये हमारी पहली रिश्तेदारी है। दूसरी रिश्तेदारी पितृपक्ष से आती है। हमारे पिता के जो रिश्तेदार होंगे, काका, ताऊ और भी जो हैं, दादा दादी, बुआ, ये पितृपक्ष की रिश्तेदारी ये आती है आपके जीवन में। तीसरी रिश्तेदारी आती है मातृपक्ष से। आपकी माँ के जो रिश्तेदार होंगे वो होंगे मासी, मामा, नाना, नानी, ये सब होंगे। चौथी रिश्तेदारी जब आपका विवाह होता है तो ससुराल पक्ष से आती है। फिर कोई सास, ससुर, पति, देवर, देवरानी, जेठानी, ये सब आते हैं। ये 4 रिश्तेदारी तो सामान्य जो घर बसाएगा उसके जीवन में है, पर आजकल एक 5वें किस्म की रिश्तेदारी भी चली है, और वो है मित्र मंडली की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो रिश्तेदारों से दोस्त सगे, और ठीक भी है। पहले जिस तरह की जीवन शैली हमारी थी, एक मोहल्ले में, एक छोटे से कस्बे में सारे रिश्तेदार रह लेते थे। मोहल्ले जातियों के नाम पे होते थे पहले, फिर बच्चे पढ़ लिख गए, दूर चले गए तो लोग फैल गए। अब हम में से कईयों के बच्चे महानगर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वहाँ तो कोई रिश्तेदार है नहीं। तो जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ अड़ोस पड़ोस में जो है वही रिश्तेदार है। रिश्तेदार का मतलब जो संकट में तुरंत काम आ सके। अब संकट है, आपको फ्लाइट लेके जाने में 2 दिन लग रहे हैं, आपको 7-8 घंटे लग रहे हैं, तब तक तो उस ज़रूरत की पूर्ति कौन करेगा? वो जिनके साथ वो उठते बैठते रहते हैं। ये नई मंडली और खूब निभाई जा रही है आजकल। कई लोग बोलते हैं कि इससे तो वही सगे अच्छे। हाँ तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, वो जितनी मित्रता होती है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। वो जितने लोग आपके परिचित होते हैं कारोबार में, नौकरी में, रहन सहन में, वो आपकी जिम्मेदारी तो निभाएंगे, आपका साथ भी देंगे, पर वो अल्प समय के लिए है। और ये सारी रिश्तेदारी लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको निभाने में ताकत लगती है। इसलिए आप कितनी ही नई मित्र मंडली की रिश्तेदारी निभाएं, पर रक्त संबंधों का सदैव मान करिए। खून के संबंधों का कोई मोल नहीं होता। इसमें ऊंच नीच हो सकती है, अपना पराया हो जाता है कभी कभी,